अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इस वक्त पंजाब भर में सर्विस स्टेशन पर रीसाइक्लिंग प्लांट वाटर रीसाइक्लिंग प्लांट लगाने के बगैर जो है वो सर्विस में पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि घरों में भी गाड़ियां धोने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जो लोग ऐसी खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ जुर्माने किए जाएंगे, पंप्स को सील किया जाएगा और जो कि गैर कानूनी सर्विस स्टेशन बने हैं उनको भी सील किया जाएगा। इसकी वजह इसलिए सामने आई कि पिछले कई सालों से जो लाहौर शहर के ख़ास तौर पर पानी का लेवल है वो नीचे जाना शुरू हो चुका है और इस मरतबा तो PDMA की जानब से रिपोर्ट भी सामने आई कि खुश्क साली जो है वो उसका अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि बारिशें नहीं हुई, बारिश हो नहीं रही, पानी का लेवल नीचे जा रहा है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और वो मुख्तलिफ स्टेशन को चेक करी है। अभी एक टाइम फ्रेम दिया गया है, 28 फरवरी तक का टाइम फ्रेम है, उसके बाद जुर्माने शुरू होंगे। लेकिन इस वक्त जो कैंपेन है उसका आगाज़ कर दिया गया है और चेक किया जा रहा है कि क्या रिसाइकलिंग प्लांट लगाए गए हैं, वाटर को रिसाइकिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। कैसे हैं साजिद भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आप चेक करने आ गए हैं हम? हाँ जी, हम चेक करने आ गए हैं। इनका ये प्रोसेस है कि जब ये कार वॉश होती है जी तो जो मोस्टली पानी है वो दोबारा सीवरेज में चला जाता है, ज़ाया हो जाता है। हालांकि इसको हम थोड़ा सा एक रिसाइकलर लगा लें तो ये पानी दोबारा गाड़ी वॉश करने के लिए, गाड़ियों को वॉश करने के लिए यूज़ हो सकता है। तो इनको हमने यही एक टाइम फ्रेम दिया है 28 फेब तक कि 28 फरवरी तक ये अपने अगर पहले लगा हुआ है तो उसको उसकी मेंटेनेंस कर लें, अगर नहीं लगा हुआ तो वो लगा लें, क्योंकि इसके बाद फिर जब मैं एक्शन करेंगे फिर 1 लाख रुपया जुर्माना भी होगा, इनको बंद भी करेंगे हम जिन जो लोग नहीं कंप्लाई विद करेंगे। 1 लाख रुपया जुर्माना होगा और बंद भी, सील भी होगा। हाँ, सील भी होगा, क्योंकि ये हाई कोर्ट के आर्डर्स हैं तो इनको इन द लेटर एंड स्पिरिट हमने इम्प्लीमेंट करवाना है। ये आपका पंप है जी या आप चला रहे हैं कार वॉश? प्लांट लगाया हुआ है? जी लगा हुआ है, लगा हुआ है प्लांट, रिसाइकिल हो रहा है पानी। आपने चेक किया जी लगा हुआ है इनका प्लांट? इन्होंने कहा है कि हमारा लगा हुआ है, अब चेक कर लें। तो ये चेक कर लेते हैं, अगर तो रिसाइकिल हो रहा है तो दैट्स वेल अच्छा है और इसको मेंटेन करें, करवाएं, चेक करवाएं। दोबारा जो है ना वो, क्योंकि ये कैंपेन नई नहीं है, ये कैंपेन पहले भी इसका आगाज़ हुआ और ये पहले भी लाहौर शहर में इस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाई गई थी। तब वासा भी ऑन बोर्ड था, दीगर महकमे भी ऑन बोर्ड थे, वाटर कमीशन जो बनाया गया उसकी ये सारी कार्रवाई थी और उन्होंने ये फ़ैसला दिया था कि रिसाइकलिंग प्लांट जो है वो लगाए जाए ताकि जो पानी है उसको, उसके ज़िया को बचाया जा सके और ग्राउंड लेवल को बेहतर किया जा सके। ये यहाँ पे प्लांट लगा, लेकिन आई थिंक ये ऑपरेशनल नहीं है, है ना? ऑपरेशनल नहीं है। तो एक चीज़ है कि जिनके लगे भी हैं वो ऑपरेट नहीं। ये वो जो पिछली कैंपेन शुरू हुई थी 2020-21 में, वो तब लगवाए गए थे। लेकिन ये है मसला कि जो लोग चलाते नहीं हैं। अब हम इस पे भी फोकस कर रहे हैं कि ये 24 आवर्स जब तक इनकी सर्विस हो रही है कारों की या गाड़ियों की तो ये चलते रहेंगे। अगर नहीं चलेंगे तो फिर भी हम इनको फाइन करेंगे। ये बंद क्यों है चाचा? बंद क्यों है क्या ये? वो तो जब पानी पूरा हो जाएगा तो फिर बंद करेंगे ना, टैंकी जब फुल हो जाएगी। इस पर टैंकी फुल है इसकी? हाँ जी, फुल ऊपर टैंकी ना, वो जैसे ही उठा के पानी उधर फेंक देती है, फुल हो जाती है, फिर बंद कर देंगे। इनका प्रोसेस ये है कि जब ये गाड़ी वॉश करते हैं यहाँ से तो ये पानी और जो डस्ट इसमें मड वगैरह है वो चली जाती है सेटलिंग पॉन्ड्स इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, 3 पॉन्ड्स बनाए हैं। उनमें पानी जो है वो अलहदा निथर जाता है ऊपर और जो मड होती है वो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, जब वो वहाँ से सेटलिंग पॉन्ड बढ़ जाएंगे तो ये उनको सक्शन करेंगे बैक इधर और इससे दोबारा जो है वो गाड़ियों को जो है वो वॉश करेंगे। इनका प्रोसेस ये होता है कि पहले इनको वो फिल करना होता है, जो सेटलिंग पॉन्ड है या टैंक है वो नीचे बना हुआ है, फिल करना होता है। ये तो वैसे ही लीक है, नहीं चलाया। टैंकी तो उठा रहा है, ऊपर भी आ रहा है नहीं, जो आपने सेटलिंग पॉन्ड से खाने में बाहर जा रहा था वो वाला नहीं है ये नीचे से उठा रहा है, नीचे से उठा रहा है। हाँ, ये टैंकी में जा रहा है वापस। हाँ, तो ये तो पानी साफ है, इसको तो आप यूज़ कर सकते हैं दोबारा। हाँ, यही कर रहे हैं ना, ये इसी के साथ है। अब आपने अगर लगाया भी है तो नेक्स्ट से ये
नॉन ऑपरेशनल नहीं होगा। जिस दिन हमारी टीम ने चेक कर लिया कि ये चल नहीं रहा, आप उसी तरह पानी फेंक रहे हैं बाहर, तो फिर आप बंद हो जाए। ठीक है, ये पहले लगाया था, इसी आपकी फैसिलिटी के लिए लगाया था। ये लीकेज वगैरह सारी बंद करवाए ना, सही करवाए, ये सारी बंद करवाएं, इसको मुकम्मल इसको इस्तेमाल प्रॉपर करेंगे तो ये बंद हो जाएगी ना, क्योंकि आप इस्तेमाल ही नहीं करते। इसको सही करवाएं सारे को, अगर नहीं ये सही होता तो नया लगाएं इसकी जगह। तो ये आपके पास 28 फरवरी तक का टाइम है, इसके बाद हम इसका मतलब ये है कि ये वही जब कैंपेन शुरू हुई तब चेकिंग की जा रही थी, तो उस वक्त ये ऑपरेशनल थे। उसके बाद क्योंकि चेकिंग भी रुक गई और कैंपेन जो है वो भी रुक गई। 2020-21 में ना हमने मोस्टली जो सर्विस स्टेशन थे ना कार वॉश, उन पे हमने ये सिस्टम लगवाए थे, और लगवाने के बाद इनको हमने बाउंड किया था कि आप चला के रखें, इसमें आपका भी फ़ायदा है, एक तो पानी का लॉस कम होगा, आपकी मोटर कम चलेगी, इनको भी फाइनेंशियली फ़ायदा है, और दूसरा उसका हमें ये एनवायरनमेंट को ये फ़ायदा है कि पानी का ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ये इनमें से कुछ लोग चला रहे हैं, कुछ की मेंटेनेंस होने वाली है, कुछ ने बंद की है, क्योंकि चेकिंग रुक गई ना, वो चेकिंग ही नहीं हुई उसके बाद। इसकी प्रॉपर चेकिंग और पूरी फुल इम्प्लीमेंटेशन हम करवाने लगे हैं कि जिसका बंद होगा, जिसका नॉन फंक्शनल होगा, जिसकी मेंटेनेंस होने वाली है, वो भी उसको भी हम अच्छा, कुछ तो ये सर्विस स्टेशन हैं जो ये पेट्रोल पंप्स के अंदर बने हुए हैं। जी जी, कुछ सर्विस स्टेशन है जिनका किसी पेट्रोल पंप से कोई ताल्लुक नहीं है, वो गली मोहल्लों में भी बने हुए हैं। उनको भी हमने इसी जो है ना वो नोटिस वगैरह देने शुरू करने लगे हैं, वो भी इंशाल्लाह इसी में हम लेके आएंगे, वो भी लगवाएंगे। और जब ये पेट्रोल सर्विस स्टेशन बनाया जाता है तो क्या एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से इसका एनओसी लिया जाता है, कोई परमिशन ली जाती है, कोई लाइसेंस लिया जाता है, कोई ऐसी है? अब जितने भी पेट्रोल पंप्स नए लग रहे हैं, पिछले 4 साल से हमने जो है ना वो रूल बना दी है कि वो IEE फाइल करेंगे अगर उसने कार वाश लगाना है। वो हमें बताएगा कि मेरा ये कार वाश मेरा लगना है, उसमें ये मैं पानी रिसाइकिल करने के लिए मेजर अडॉप्ट करूँगा। अगर वो कार वाश लगाएगा तो उसको इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी, और अगर वो नहीं करेगा तो हम कार वाश का जो है वो उनको पंप को NOC देते ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। कब से कर रहे हैं ये काम आप? ये 6 साल से कर। उससे पहले क्या करते थे? पहले और काम मजदूरी करते। ये नहीं करते थे, कार वॉश अभी शुरू किया। आपको पता है ज़मीन ज़ेरे ज़मीन पानी कम हो रहा है? पता है, इस बात का इल्म है? नहीं, इस बात नहीं इल्म ना, पानी कम हो रहा है। पानी कम होगा तो क्या होगा? भूखी मरेगी, प्यासी मरेगी, और क्या होगा, तो सारा खत्म हो जाएगा ना। तो हम सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना है ना। ये जो प्लांट लगवाए किस लिए लगवाए थे? ये तो रिसाइकिल कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं। इसको चलाना है। हाँ, इसकी मरम्मत करवाएं। हाँ, इसको चलवाएं इंशाल्लाह। और इसको चलवाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा पानी कम ना हो। हाँ, ना कम। अगर हमारा पानी कम हो जाएगा तो हमारे बुजुर्ग, बच्चे, जवान क्या करेंगे? वो प्यासे मार जाएंगे, मुश्किल होगी ना। तो हम सबका रोल है इसमें। जी ऐसे। आप कार वॉश करवाने आए हैं, कैसे हैं आप, क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर हाउस में। तो नॉर्मली कार वॉश सर्विस स्टेशन से ही कराई जाती है। कितना इम्पोर्टेंट है ये, हमारा वाटर लेवल जो है वो कम हो रहा है, हमें पता ही नहीं है। बहुत है, लेकिन ये जो है ना हाई लेवल पे होना चाहिए काम। ये छोटे मोटे जो मतलब कोई पंप्स पे तो जो थोड़े अच्छे एनवायरनमेंट वाले लगे हुए हैं, लेकिन जो इधर उधर लगे हुए हैं ना वो ज़्यादा है। मतलब जो है मतलब कनाल का प्लाट है कि उसमें हाँ, वो सर्विस स्टेशन ही बना लिए गए हैं। हाँ, लेते हैं। लेकिन मैं ये नहीं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि ये कोई टीम आई हुई वो है, चेक करने के लिए भी आई है। हाँ। लेकिन ये सिर्फ यही चेक करेंगे। वैसे हम बतौर कौम खुद पानी का ज़या बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत ज़्यादा घरों में भी गाड़ियाँ धोना शुरू करते हैं तो पानी बंद ही नहीं करते। सुबह टाइम तो हम वो नल चला देते हैं, तो बस वो ब्रश हो जाए जिससे कि बंदा गुसल कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हम सबको किरदार अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। और साजिद साहब वो कह रहे हैं पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में टीम देखी है ये काम चेक करने के लिए आई है। हम पहले भी चेक करते हैं, लेकिन अभी एक जो है रूल बना के इनको इम्प्लीमेंट करने का अभी फर्स्ट टाइम है, तो पहले भी चेक करते हैं क्योंकि हम इम्प्लीमेंट अब करेंगे कैसे, क्योंकि आपने तो घरों पे भी पाबंदी लगा दी। इतनी तो फोर्स ही नहीं एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के पास कि आप चेक कर सके। अब नई फोर्स आ गई है, अब कल से शायद वो ज्वाइनिंग कर लें। नई फोर्स हमने जो है हमारे महकमे ने बना दी है, जो स्क्वाड करेगी। हाँ, स्क्वाड करेगी, जो पेट्रोलिंग गाड़ियाँ मिली हैं पेट्रोलिंग करेंगे, वो बाइकों पे करेंगे।
तो वो इस तरह गली मोहल्लों में भी जाएंगे जहाँ सर्विस स्टेशन वगैरह हैं, वहाँ पे भी वो यही चीज़। घर वाला क्या करे? घर वाला आपने कहा घर पे गाड़ी नहीं धो सकते। अब देखें ना, मतलब मैं भाई गरीब आदमी हूँ, मैं घर पे गाड़ी धोऊंगा ना, मैं पैसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये 1000 रुपया 2000 रुपया तो ये चाचा ले जाता है मुझसे। गाड़ी धोने से ज़्यादा अहम है कि हमें साफ़ पानी मिले। हाँ, हमारी बेसिक नेसेसिटी में अगर ऑक्सीजन के बाद कोई चीज़ है तो वो पानी है, कोई शक नहीं। इसके बगैर हम 72 घंटे से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। अब लेकिन सफाई भी देर से माने ना भाई, हमें तो यही पढ़ाया गया। हमारे जो पानी के जो ज़खायर हैं, वाटर टेबल है, वो हर साल 1 मीटर नीचे जा रही है। कभी दौर था कि 30 से 60 फीट पे अच्छा पीने के काबिल पानी आ जाता था। अब आपका लेवल वो 700 से 900 तक चला गया है, और हर साल इसमें जो है वो वाटर टेबल में जो है वो नीचे जा रहा है 1 मीटर। अब जो कि बहुत खतरनाक है, अलार्मिंग है। अब देखिए आने वाले सालों में आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हमने अगर पानी को महफूज नहीं किया, इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स लेके, बड़े स्टेप्स लेके, तो हमारी आने वाली नस्लें किस तरह वो पानी, उनको साफ पानी मिलेगा। वो पेट्रोल से ज़्यादा महंगा आपको पानी खरीदना पड़ेगा। ठीक है, ये अब आप क्या कार्रवाई करें जी? अब इनको हम नोटिस देने लगे हैं, ये पेट्रोल पंप के फोकल पर्सन है, तो इनको भी इस पे क्या लिखा है दिखाते हैं ज़रा मुझे। ये इसके ऊपर यही लिखा है कि आप जो है वो 28 तारीख तक जो है ऑर्डर फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट्स ऑर्डर्स रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल रेगुलेशंस रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन इन पंजाब। ये इनको दे दिया गया, ये वार्निंग है बेसिकली इनको वार्निंग है, टाइमलाइन है। हाँ। और इनको नोटिस इसी बात का है कि आपने जो 28 से पहले अपना अगर लगाया है तो वो सही उसको ऑपरेशनल कर ले, मेंटेनेंस उसकी नहीं है तो लगवा ले, वरना जुर्माना होगा। वरना तो फिर हम जारी बात है, ये पेट्रोल पंप वाले हैं, ये पेट्रोल पंप की हदूद में हम पेट्रोल पंप के खिलाफ एक्शन लेंगे। आप पेट्रोल पंप के खिलाफ एक्शन लेंगे क्योंकि यूनी की हदूद में है ना। क्योंकि नॉर्मली ऐसे होता है कि हमारा यहाँ पे ये चल रहा है कि पेट्रोल पंप कोई लेता है, किसी का होता है, और आगे से ये सबलेट कर दिया, यानी ठेके पे दे दिया जाता है। ठेके पे दे दिया, हदूद तो इनकी है, बल्कि ये तो लेकिन कार्रवाई पेट्रोल पंप वाले के खिलाफ अल्टीमेट ओनरशिप इनकी है, ये रिस्पांसिबल है। ये इनको चाहिए कि यहाँ पे इस रूल को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ये खुद भी बहुत अच्छा कहें कि भाई आप जो है करें, नहीं तो अदरवाइज हमारा नुकसान होगा आपके ना करने। ये अच्छा स्टेप है। तो ये इसीलिए हम जो है जो जितने भी पहले फर्स्ट स्टेप पे हमने जितने पेट्रोल पंप्स हैं जिन पे कार वॉश की फैसिलिटी मौजूद है, हम उनको जो है वो नोटिस कर रहे हैं। और इसके बाद हम साथ ही इसके जो गली महलों में सर्विस स्टेशन हैं जो किसी पंप की दूध पे नहीं आते, उनको भी साथ ही करेंगे। उनको भी करेंगे। नोटिस मिल गया जी आपको? अब साहब को बताएंगे? जी जी। क्या बताएंगे? नोटिस आया कार वॉश का, रिसाइकलिंग प्लांट। रिसाइकलिंग प्लांट तो है यहाँ पे, लेकिन वो चलता ही नहीं है। नहीं, वो अभी सारा मेंटेनेंस हो जाएगा ना इसका सारा। हाँ, वैसे पहले भी होना चाहिए। पहले चलता था, पहले चलता था, तब चेक करते थे, फिर चेक करना छोड़ दिया, चलना बंद हो गया। अभी हमारा खराब है, उसकी लीकेज इतनी ज़्यादा है, वो हो जाएगा उसका। इसका मतलब जहाँ लीकेज उसका क्या मतलब होता है कि वो चलाया ही नहीं, जी जी, अरसा दराज से चलाया ही नहीं। अगर चलता हो तो मेंटेनेंस हो ना। जी जी, ये तो समझ आम आदमी को भी कॉमन सेंस की बात है जी बिल्कुल, कि एक चीज़ में लीकेज है, उसका मतलब ये है कि वो चलता ही नहीं। अगर वो रोज़ाना चलता हो, गाड़ी तो यहाँ पे रोज़ धुलने के लिए आती होगी, तो ये चलना चाहिए ना। तो पानी फिर उसी तरह ज़ाया हो रहा है ना, वो पानी तो ज़ाया हो रहा, क्या फ़ायदा? इंशाल्लाह अब हो जाएगा वर्क में। और आपको पता है कि ये क्यों हो रहा है? जी जी, ज़ेर ज़मीन पानी की किल्लत की वजह से। किल्लत हो रही है ना? क्या बारिशें हुई हैं? नहीं, अभी नहीं, बारिशें भी नहीं हुई, खुश्क साली हो रही है। कितना नुकसानदेह है। जी बिल्कुल, हम सब के लिए नुकसानदेह, हमारी आने वाली नस्लों के लिए नुकसानदेह, तो हम सबको अपना किरदार अदा करना है। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। आपने भी पीना है, आपके बच्चों ने भी पीना है, हमने भी पीना है। सारे लाहौर की जो 2.5 करोड़ आबादी है इसी पानी पे वो मुनहसर है। तो अगर हम इंडिविजुअली अपना रोल अदा नहीं करेंगे तो फिर कौन आके बाहर के मुल्क से तो कोई बंदा आके रोल अदा नहीं करेगा। ये हमारे वसाइल है, हमने इनको बचाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। ताज़ी ब्रेक वाइक में फिर आपको प्रोग्राम में कुछ चांद कहते हैं बात करें। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इस वक्त पंजाब भर में जो है वो सर्विस स्टेशंस पे विदाउट रिसाइकलिंग वाटर रिसाइकलिंग प्लांट के सर्विस स्टेशंस को चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। खिलाफ वर्जी करने वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, 1 लाख रुपये जुर्माना अदा किया जाएगा। जबकि पेट्रोल स्टेशन पे अगर ये बना हुआ है तो पेट्रोल स्टेशन बंद किए जाएंगे, अगर प्राइवेट बने हुए हैं तो उनको भी बंद किया जाएगा। जबकि घरों पे भी गाड़ी धोने पे पाबंदी आयद कर दी गई है और उसकी खिलाफ वर्जी करने पे 10,000 रुपया जो है वो जुर्माना किया जाएगा। इस वक्त एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की टीम के हमरा ये चेक किया जा रहा है कि क्या वाटर रिसाइकलिंग प्लांट जो है वो चल रहे हैं
ऑपरेशनल है। साजिद साहब चेक किया यहाँ पे? हाँ, ये कह रहे हैं कि हमारा प्लांट लगा हुआ है, हमने पहले ही लगाया था, तो वो देख लेते हैं कि ऑपरेशनल है या नहीं ऑपरेशनल है। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप मैनेज कर रहे हैं इसको? हाँ जी, ये सर्विस स्टेशन तो वैसे रेंटल है। आगे दिया हाँ सब जी। लेट किया हुआ हाँ है। जी, इन्होंने प्लांट लगाया हुआ है? हाँ जी, लगा हुआ है। ये जो पहली कैंपेन हुई थी 2020-21 हाँ में, जी, तब का लगा तब का लगा हुआ है। तब का। चलता भी है? चलता है, पक्की बात है, और अभी ये वही चल रहा है, ये वही चल रहा है। वही चल रहा है। तो अच्छी बात है यार, अगर ये वही चल रहा आप है देख रहे हैं, तसल्ली कर लें, ये वही चल रहा है। तो चले आए जी, चेक करते हैं कि क्या ये वो प्लांट। पानी बंद करना भाई, बंद कर दो पानी। उस तरफ से जाके चेक करना जी, उधर है। हाँ जी, आए चेक करते हैं कि क्या इनका प्लांट जो है वो चल रहा है या नहीं चल रहा। अब बज़ाहिर तो उनके मुताबिक ये ऑपरेशनल है। ये चल रहा है? जी सर, चल रहा है। हाँ, चल रहा है सर। इसके भी लेके जाए लीक क्यों हो रहा है? सर, वो ये पेप टूटा हुआ है, वो ठीक करवा रहा है। पाइप टूटा हुआ है, तो फ़ायदा क्या है इसका? इसको ना सही कराओ, आगे भी लेके आ जाए। 28 तारीख है। दिखाएं जी ज़रा, ठीक है सर। ये चेक कराएं। ये तो ये खुद लीक है भाई, टोटल लीक है, यहाँ पे लीक है। आगे से भी लीक है। वो कह रहे हैं आगे से भी लीक है, तो ये इसका क्या फ़ायदा कि अगर ये लीक है भाई, ठीक ये तो ज़ाया कर रहा है ना पानी। इसको सही कराओ, 28 तारीख है आपके पास। ठीक है सर। इसको सारे को मेंटेनेंस इसकी करवाओ, लीकेज ख़त्म करवाओ, और इसको कोशिश करते हैं कि रोज़ाना इसको इस्तेमाल करना है, इसको ऑन रखना है, क्योंकि हम चेक करेंगे ना आपको, अदरवाइज फिर पेट्रोल पंप ये कब का लीक हुआ हुआ है? सर, ये कुछ दिन हुए लीक हुए। यार, इसको करवाना था। पता नहीं वो सर, मुझे मैं जब घर गया हुआ था ना, जब आया था तब कोई से। मसला नहीं, आप करवा लो। 28 तक करवा लो। 28 तारीख तक का टाइम है आपके पास, ठीक है आपने इसको ठीक करवाना है। अगर आप ठीक नहीं करवाएंगे तो 1 लाख रुपया जुर्माना होगा, और साथ ये पूरा पंप बंद हो जाएगा आपकी वजह से। ठीक है सर। आपको वैसे पता है ये क्यों लगवाया था? ये उस सफाई के लिए, पानी साफ करवाने के लिए। क्यों, इसकी वजह क्या है, कोई पता है आपको? सर, कि पानी ज़ाया ना हो, पानी ज़ाया ना होना। पानी ज़ाया ना हो। ज़ेरे ज़मीन आपको पता है पानी कम हो रहा है, ठीक है, सही हो रहा है हाँ, कम, हो रहा है। पता है इस बात का, पता है। इल्म है आपको? जी सर। ये इन भाई ने, मैंने, इन्होंने, आपने, हम सब ने पानी कहाँ से पीना होता है, ये ज़मीन इस्तेमाल कहाँ से करना होता है? ज़मीन से। तो भाई अगर हमारा पानी ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? ठीक है सर, वो ठीक है। हमारी आने वाली नस्लें क्या करेंगी? जनरेशन के लिए ये बड़ा ज़रूरी है, और ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप है गवर्नमेंट का भी। होना तो ये बड़ी देर पहले भी चाहिए था, लेकिन इसकी कैंपेन एक आई थी, उसके बाद फिर मामला डाउन हो गए डाउन हो थे, गए बिल्कुल थे। ऐसे ही लेकिन अब बेहतर है कि अगर ये कंटिन्यू रहे तो। कंटिन्यू रहे। लेकिन इनके साथ साथ हमें खुद भी तो किरदार अदा करना है ना, हम तो करते ही नहीं है। ऐसे ही है। मतलब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब डंडा चलता है तो हम अब कुछ मानने को तैयार होते हैं, वरना हम मानते ही नहीं है। अब देखिए ना, ये भाई अच्छा भाई है, लगा हुआ है, सिस्टम भी लगा हुआ है, लीकेज है। लीकेज है बिल्कुल। अब ये कहेंगे आज हुआ, कल हुआ, 5 दिन पहले हुआ, ऐसे मुमकिन नहीं है ना, ये हो रहा होगा, हो रहा कोई होगा, चेक ही नहीं कर रहा, देख ही नहीं रहा हुई ना, नहीं केयर हुई। भाई, इसको देखना है। ठीक करवा देंगे सर। ये आज ही इसको ना, आपने इसको ठीक वो करो। मार्केट आज बंद है ना, वो ब्रांच रोड वाला, जैसे इसका सामान मिलते हैं फिर वाले दिन इंशाल्लाह मैं उसको पीर ठीक को करवा इसको आपने फिट करना है। ये जो पानी है ना, ये पानी जो हम ज़मीन से ले रहे हैं, मैं, आपके बच्चे, मेरे बच्चे जो पी रहे हैं, ये एक महदूद क्वांटिटी में है। अगर हम कंजप्शन से ज़्यादा, हमारे यूज़र्स से ज़्यादा, डिमांड से ज़्यादा जो है हमारी कंजप्शन है, और कंजप्शन भी ऐसी है कि हम उसको वेस्ट वाटर बना के दोबारा उसमें अंडेल देते हैं। यानी आपने अगर 10 गैलन पानी यूज़ किया है गाड़ी धोने के लिए, तो 10 गैलन पानी जो है वो वेस्ट वाटर बन गया है। अब वो 10 गैलन अब जब नीचे ज़मीन पे छोड़ेंगे जाएगा, तो वो नीचे कितने पानी को फिर दोबारा कंटेमिनेट करेगा, ये आप खुद अंदाज़ा कर लें। वो पानी पीने के काबिल नहीं रहता। आपको पता है कि हम पहले कभी 60-70 फीट से पानी जो है हम पीने का साफ़ पानी निकल आता था। अब आप 600 फुट का बोर करें तब भी आपको पानी साफ़ मिलेगा। पानी में से स्मेल आती है, आर्सेनिक होता है उसमें, वो कंटेमिनेट हो चुके हैं। तो अब हमारे पास वसाइल महदूद हैं, आबादी बढ़ रही है, वसाइल वही हैं, हमने अब इन पे काबू पाना है। तो हर बंदा अपनी स्टीवर्डशिप जो है वो शो करेगा। देखिए जी, ये हमारी ही जनरेशन के लिए, जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी है, हाँ जी, उसके लिए हम लोगों को स्टेप लेना पड़ना है। यस, हम लोग हार्ड स्टेप बिल्कुल। लेंगे तो हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो सरवाइव करेगी। और जितने जो मौसमी तब्दीली हो रही है, बारिशें कम हो रही हैं,
उस वजह से भी ज़ेर ज़मीन पानी कम होता जा रहा है। तो और ये सारों इस को वक्त तो खुश्क साली का वार्निंग दे दी है। बिल्कुल आपके सामने सर्दियां सारी गुजर गई हैं, कोई बारिश कुछ कोई बारिश ऐसा नहीं हुई। तो ये हम सबको जो है ना तब्दीली का सामना कर रहे हैं हम। सामने डाल रहे हैं कि हम अपने तौर पे क्या बेहतरी कर सकते हैं, क्या इसमें कर सकते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं टेलीकॉम इंजीनियर। काम ठीक जा रहा है आपका? पानी ज़ाया तो नहीं करते आप? नहीं करते होंगे यार, हम सब करते हैं। वो तो जाहिर सी मानते बात नहीं है है, हम, हाँ। करते हम सब ज़ाया है। करते हैं, कोशिश करते हैं जितना बच सके उतना बचा लें। आपको पता है ज़ेर ज़मीन पानी हमारा कम हो रहा है, मुसलसल कम हो रहा है। जी बिल्कुल, बारिशें हो नहीं रही। जी बिल्कुल। क्या हम इसकी प्लानिंग भी नहीं ना कर रहे, ना हम कर रहे हैं ना रियासती लेवल पे हो रही है। रियासत तो कभी कुछ ना कुछ कोशिश करती है लेकिन फिर खामोश हो जाती है। खामोश हो जाती है, ऐसे ही है बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप अपनी बाइक वॉश करवाने आए हैं? जी वॉश करवाने आए हैं ना, तो क्या आपने कभी खुद चेक किया है कि यार जहाँ से मैं वॉश करवा रहा हूँ भाई, ये पानी के साथ क्या करते हैं? जी, कभी किया हमने? जी यहाँ पे वो कह रहे थे कि उनका अपना रिसाइकिल का सिस्टम है कि उस पानी को यूज़ करके। तो अभी पता लगा ना आपको। वैसे कभी हमने चेक किया? मैंने भी नहीं किया। नहीं, एवरेज नहीं करता, कोई करता ही नहीं है चेक, नहीं करता, क्योंकि हम बॉदर ही नहीं करते इस चीज़ को। हम सीरियस ही नहीं है इस इशू के साथ। हमने इस इशू को कभी सीरियस लिया ही नहीं है। बात है कि रियासत या गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट देखें आपको गाइड कर सकती है, आपको अवेयर कर सकती है, आपको आने वाली ख़तरनाक या अलार्मिंग सिचुएशन से वो आपको कॉन्शियस कर सकती है। मैं घर में हूँ तो मैं अगर टूटी खोल के ब्रश कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट तो आगे नहीं ऐसे रोक खुली सकती है तो वो यार गवर्नमेंट थोड़ा रोकना, वो मेरी इंडिविजुअल जिम्मेदारी है। मैं पानी जहाँ ज़ाया करता मैं हूँ सर्दियों में गर्म पानी के लिए टूटी खोल के चला जाऊँ शावर और इंतजार करूँगा यार जब आएगा तब नहाऊंगा। हम खुद इसमें शामिल हैं, हमारी आदत है कि हम वो टूटी खोल लेते हैं, साथ अगर वो दांत का ब्रश कर रहे हैं तो वो टूटी खुली है। हम इतना नहीं कर सकते कि उस टूटी को उस वक्त के लिए बंद कर दें जब तक हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हम कपड़े धोने में जो है एक्स्ट्रा पानी जो है वो यूज़ करते हैं। यही चीज़ों पे अगर हम काबू पा लें तो हमारे आने वाली नस्लों के लिए पानी के वाफर जो है ज़खायर मौजूद रहेंगे। अदरवाइज़ तो फिर हमारी सिचुएशन ड्राउट कंडीशन पहले चल रही है, खुश्क साली पहले चल रही है, मौसम वेदर शिफ्टिंग हो रही है, बारिशों की कोई मशीन कोई एग्जैक्टली कर नहीं सकता कि होगी या नहीं होगी। तो यही चीज़ें हैं जो हम अच्छा ये बताएं, इनको भी गाइड करें, हमें भी गाइड करें, देखने वालों को भी एजुकेट करें कि अब तो घरों पे गाड़ियाँ या मोटरसाइकिलें धोने पे पाबंदी आए, तो वो घरों में क्या करेंगे? बिल्कुल भी नहीं धो सकते या कोई बाल्टी लेके किसी तरीके से कोई कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश है उसमें कि धोई जा सके? उसमें असल में घरों में एक ज़माने में वो आया था कि आप शावर लगा लें, वो जितना पानी मारेंगे वो उतना चलेगा और वो खुला नहीं रहेगा। ये भी एक तजवीज़ आई थी जब पहले कैंपेन चल रही थी। असल में इसमें ये है घरों में धोने पे इसलिए बैन किया गया है कि वहाँ पे पानी बहुत ज़ाया होता है। कंप्लीट पाबंदी है, कंप्लीट पाबंदी है, पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं हम गाड़ी धोने में घर में। तो उसका ये है कि हम मिनिमाइज़ कर दें, अगर गाड़ी वॉशिंग की जब ज़रूरत है हम तभी करवाएँ, और अगर हमें ज़रूरत है फॉर एग्जाम्पल हम रोज़ भी गाड़ी धोते हैं घरों में, रोज़ाना धोते हैं, ज़रूरत कोई नहीं होती, तो हम अगर 4 दिन बाद उसको धो लें और 4 दिन बाद किसी सर्विस स्टेशन से वॉश करवा लें, हम अपना पानी घर में जो है ज़ाया ना करें। तो मकसद इसका ये है कि हम उसको मिनिमाइज़ करें, हम उसको कम से कम करें धोना। जब हमारे घरों में पानी है, पाबंदी नहीं थी, हम रोज़ाना धोते हैं, गाड़ी बाहर से आई फिर गाड़ी को जो है वो पाइप लगा के धोना शुरू कर दिया, 2 घंटे बाहर रहे, 2 दफ़ा लोग गाड़ियाँ धोते हैं। तो ये चीज़ ज़िया है, पानी का ज़िया है। अगर गाड़ी आपको ज़रूरत है उसको धोने की, वॉश करने की, तो आप किसी सर्विस स्टेशन पे ले आए, वहाँ से वॉश करवा लें, सिंपली जितना आप उसको वॉश करवाना। ठीक है, अब ये हालांकि जदीद टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, अब तो कार वॉश की जिद्दत आ चुकी है, उसमें ऑटोमेटेड कार वॉश भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये अब जिस तरह ये पानी खड़ा रहता है, ये अगर मशीन चल रही हो तो ये पानी ऑटोमेटिकली सर्कुलेट करेगा, सारा सिस्टम जाएगा। ये टैंक्स तो आप लोगों ने बनवा दिए थे। जी जी। और अब ये हमारे भाई ये जो सर्विस स्टेशन वाले हैं, ये एक तो वॉश करते हैं, फिर उसके बाद भी वॉश पे वॉश कर रहे होते हैं। हाँ, ये तो इनको भी चाहिए ना कि वो पानी का जो है वो उसको कंजर्व करें, इतना पानी का ज़िया ना करें। ये अल्लाह ताला की एक नेमत है और इसको वैसे भी मेरा ख्याल है कि ज़ाया करना गुनाह के मुतरादफ है। तो ये तो हमारी एक अखलाकी तौर पे भी फ़र्ज़ है कि हम इस चीज़ को देखें, हर बंदा देखे। ये जो पानी के बनाए हैं, अगर यही पानी एक गाड़ी को वॉश करने के बाद दोबारा दूसरी गाड़ी को वही पानी रिसाइकल कर लिया जाए, फिर अल्टीमेटली वो शाम तक रिसाइकलिंग में चलता रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इतना पानी वहाँ यूज़ करना पड़ेगा, ये हमारा पानी ज़ाया होगा। वही पानी हम बार बार रिपीटेड जो है रिसाइकलिंग के ज़रिए उसी से गाड़ी वॉश। अच्छा, ये तो हो गया शहरी इलाकों की बात। जी जी। एक बड़ा पानी का ज़िया है जो एग्रीकल्चर में ज़ाया होता है, उस पर अभी तक कोई इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की आपकी कोई पॉलिसी या आप लोगों को कहा कि इस लाहौर के दूध में जहाँ पे
ज़रात है वहाँ पे उसको भी चेक करना है? नहीं, जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए पानी यूज़ होता है, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो फसल को नुकसान करता है। कोई भी फार्मर ये नहीं चाहेगा कि मेरा पानी ज़्यादा और मेरी फसल ख़राब हो। उसको जितना रिक्वायर्ड है उसने उतना ही लगाना है। वहाँ पे पानी का ज़्यादा कम है क्योंकि उसको उसमें नुकसान का अंदेशा नुकसान हो जाता है। फसल अगर खड़ी आपकी ज़्यादा पानी आपने लगा लिया, उसको उतना रिक्वायर्ड नहीं है तो फसल ख़राब हो जाएगी। वो फार्मर तो कोशिश करता है कि मेरा उतना पानी लगे, क्योंकि एक तो वहाँ पे जब उसने पीटर इंजन या ट्यूबवेल या कोई भी चीज़ चलानी है तो वो पेट्रोल डीजल पे चलनी है, वो जितना ज़्यादा आएगा खर्चा भी ज़्यादा, ऊपर से फसल ख़राब हो जाएगी। तो वो कोशिश करते हैं कि उतना पानी लगाया जाए जितना कि रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। एक और स्टेशन पे जाते हैं, चेक करते हैं लाहौर के मुख्तलिफ स्टेशन से। इस पर कैंपेन जारी है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की टीम हमारे साथ मौजूद है। लोगों को आगाही भी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि 28 फरवरी तक रियासत ने टाइम दिया है कि आप अपनी जो मशीनरी है उसको ठीक कर लें, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट चला लें। अगर नहीं लगवाया तो उसको लगा लें, उसके बाद कार्रवाई का आगाज़ होगा। 1 लाख रुपया जुर्माना होगा, और अगर ये पेट्रोल स्टेशन पे मौजूद है तो पेट्रोल स्टेशन को सील किया जाएगा, और अगर ये प्राइवेटली है तो उसको सील किया जाएगा, और अगर कोई बगैर इजाज़त के चल रहा है तो उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाएगा। मुकम्मल तौर पे बंद, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, जिसके पास ये जो बैयर्स है वो अडॉप्ट नहीं करेगा, कंजर्वेशन बैयर्स जो वाटर के हैं हम उसको बंद करेंगे, उसको बंद कर दिया जाएगा। जो पानी है ना, बेसिकली जो सर्विस स्टेशन से गाड़ियों वाश होने के बाद जो ज़मीन में जा रहा है, इसका एक चीज़ तो है कि इसमें मड है। दूसरी सबसे अहम चीज़ जो ये है कि ये एक आयल इसमें शामिल हो जाता है, डिटर्जेंट्स और आयल शामिल हो जाता है। वो आयल की एक इसके ऊपर फिल्म बन जाती है। नहीं तो वो तो कहते हैं ना कि गाड़ी आप गाड़ी उठाएं ऊपर उस पे और लिफ्टर पे, और नीचे अगर गाड़ी आपने साफ़ रखनी है, बड़ी अच्छी रखनी है, तो आपने ऑयल यूज़ करना है, या डीजल इस्तेमाल कर लें या वो लुब्रिकेंट यूज़ कर लें। वो ऑयल इस पानी में मिक्स हो जाता है। ये पानी अगर नीचे सीप आउट करेगा, ज़मीन के अंदर जो आएगा, जिस तरह बारिश का पानी आमतौर पे जाता है, तो ये साथ ऑयल भी अपने लेके जाएगा, और वो जो नीचे हमारा पहले से मौजूद पानी है वो भी ऑयली हो जाएगा। असल जो एक डिसएडवांटेज है सर्विस स्टेशन के वेस्ट वाटर का वो ये है कि मड के अलावा उसमें ऑयल शामिल है, और ऑयल की पूरी फिल्म बन जाती है, और इस पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। और ये रिसाइकल करने का मकसद ये है कि अगर वो ऑयल भी उसमें शामिल है तो आपको ऑयल भी ये यूज़ ना करें, उसी ऑयल वाले पानी से दोबारा गाड़ी वॉश कर लें, उसी पानी से वॉश कर लें, ज़्यादा ऑयल की भी जरूरत ना पड़े, और वो पानी भी ज़्यादा ऑयली ना हो। ऑयली पानी जो है वो वेस्ट वाटर है, वो तो कहते हैं गाड़ी साफ ही उसी से होती है भाई, ये भी एक कॉन्सेप्ट है ना, मजबूरी के वो उसको यूज़ करना है। तो जो अगर रिसाइकल नहीं होगा तो यानी वही ज़ेरे ज़मीन जाता जाएगा, होगा नीचे, वो तो नीचे वाले पानी को भी जो है वो उसका भी कंटेमिनेट कर देगा उसको। तो इसलिए ये रिसाइकलर लगाने का मकसद ये है कि यही पानी जो है दोबारा रिसाइकल होकर यही गाड़ी। बहुत शुक्रिया साथी साहब की गुफ्तगू। आप सुनिए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक और पंप पे आए हैं, और ये पेट्रोल स्टेशन है जिस पे सर्विस कार वॉश मौजूद है, और यहाँ पे भी चेक करेंगे कि क्या इन्होंने वाटर रिसाइकलिंग प्लांट जो है वो लगाया हुआ है। साजिद साहब, यहाँ पे लगा हुआ है प्लांट? लगा हुआ है, वो चेक कर लेते हैं, उसकी मेंटेनेंस ठीक है, वो स्प्रे चलाएंगे, उसके ऊपर तो कपड़े डाले हुए हैं। बंद है, अभी तो बंद है, अभी बंद ही है। बंद क्यों किया हुआ है? फिल्टर चल रहा है वो। क्यों बंद क्यों किया हुआ है? नहीं, बंद नहीं किया, ये चल रहा है फिल्टर और कंप्रेसर। ये जो छोटा नहीं है, ये वाला बंद है, ये नहीं चला रहे। ये क्या करता है? ये पानी को रिमूव कर रहा है। यार यहाँ तो आपने कपड़े रखे हैं, वो खड़ा कैसे चल रहा है? चेंज तो चलाना है 28 तक, तो सही करवाओ, वो खराबी है, अदरवाइज हम लोग पंप बंद कर देंगे। इधर आ जाओ। ये तुम्हारा तो पानी सारा यहाँ लीक हुआ है, पानी तो तुम ज़ाया कर रहे हो, वो चला नहीं रहे। आओ दिखाओ ज़रा कहाँ चल रहा है, चेक कराओ कहाँ चल रहा है। नहीं चल रहा, गलत बयानी, झूठ नहीं बोलना यार। ये देखें जी, ये ज़रा दिखाएं बनाते, ये लगाए गए इसलिए लगाए गए, ये इसलिए लगाए गए थे कि इन पे कपड़े डाले जा सके, इन पे इसको अंदर छुपा के रखा जा सके, यहाँ पे बच्चे सोएं, मोबाइल चार्ज करें, गेमें खेलें, और ये पूरा जो है वो आपका रेस्ट एरिया बनाया जाए। ये इसलिए लगाए गए थे क्योंकि जो कैंपेन था
लॉन्च की गई तब भी हमने प्रोग्राम्स किए और तब ये सारा सिलसिला हुआ। उस वक्त चेकिंग जारी थी तो ये लगाए गए, लेकिन आज ये बिल्कुल बंद है और यही वजह है कि हम इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। हमने इस इशू को सीरियस नहीं लिया और ये हम फेस कर रहे हैं कि हमारा जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो मुसलसल कम होता जा रहा है। कहत साली की तरफ हम जा रहे हैं, खुश्क साली की तरफ हम जा रहे हैं। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इस पर दीगर इशूज़ पे हम बात करते हैं, इशूज़ को हाईलाइट करते हैं, लेकिन ये इशू वो है जो आपसे, मुझसे और हर इंसान से जो यहाँ पे हमारे इस मुल्क में रहता है उससे जुड़ा है, आने वाली नस्लों से जुड़ा है। ये इशू इतना अहम इशू है, लेकिन इसको इतना लाइटली ले लिया जाता है कि शायद मालूम ही नहीं है लोगों को। जिन्होंने ये प्लांट लगाया भी हुआ है उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि इसकी सीरियसनेस क्या है, ये किस लिए लगाएगा। क्योंकि बस रियासत ने कहा था, उस वक्त जुर्माने हो रहे थे, चलान हो रहे थे, तो ये लगा दिया गया। अब उसके बाद क्योंकि चलान नहीं हुए, रियासत खामोश होगी, हुकूमती मशीनरी खामोश होगी, कोई चेक करने वाला नहीं था, हुकूमतें तब्दील होगी, पॉलिसी तब्दील होगी, तो कोई देखने वाला नहीं रहा। और उसके बाद ये सब यही हालत है। ये एक्चुअली सिचुएशन है जो आप बीती बयान कर रही है कि इसके ऊपर कपड़े टांगे जाएँ, वहाँ पे कपड़े रखे जाएँ। ये आपको दिखाते हैं जी कि जब ये कैंपेन का आगाज़ हुआ था तो तब हमने जो प्रोग्राम्स किए थे, ज़रा आप मंजरनामा देखें, तब हमने इस पर एक प्रॉपर कैंपेन की थी, इस पूरे इशू पे बात की थी। तब क्या हालात देखिएगा ज़रा। नाज़रीन, मिसबाहुल हक लोधी साहब डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ये मेरे साथ भट्टो के प्रोग्राम पे भी गए और हमने जब एनवायरनमेंट पे प्रोग्राम किया तो इनको साथ लिया कि हमें बता सकें कि एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट की कारकर्दगी क्या है। आज इनसे ये पूछना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह कृषि साहब ने भी बताया और जो रिपोर्ट सामने आई है हमारे पास, उसमें बताया गया कि 250 फैक्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कंटेमिनेटेड वाटर ज़ेरे ज़मीन डाल रही हैं। तो इसमें वो तो ज़िम्मेदार है ही है और इसमें सबसे बड़ा ज़िम्मेदार हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है। तो वो क्या कर रहा है? लोधी साहब, क्या कर रहे हैं आप? मैं तो सर पिछली दफ़ा प्रोग्राम किया था आपके साथ, आप बड़े एक्शन ले रहे थे। ये ऐसी खबर आ गई, ऐसी फाइंडिंग्स आ गई हैं कि आपका डिपार्टमेंट मजाक कर रहा है हमारे शहरियों के साथ। नहीं, मैं करेक्ट करना चाहता हूँ सबसे पहले कि जो लिस्ट आई है आपके पास वो हम ही नहीं दी है। और ये जो लिस्ट है ये वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स की है जिनका प्रोसेस वेस्ट वाटर है और वो डिस्चार्ज कर रहे हैं इनटू सरफेस वाटर बॉडीज़ एंड सीवरेज सिस्टम ऑफ द सिटी। कि इनमें से कोई एक भी यूनिट ऐसा नहीं है जो कि सब सॉइल को कंटेमिनेट कर रहा है। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। देयर इज़ नॉट इवन ए सिंगल यूनिट। ये वो है जो प्रॉपर हमारा ड्रेनेज सिस्टम है जो वासा ने लेट डाउन किया हुआ है, जो शहर के अंदर है वो उसमें डाल रहे हैं। और दीगर जो है ये जो हमारे नदी नाले गुजरते हैं जैसे कि अड्यारा ड्रेन है, सत्तो कतला ड्रेन है, इनमें से होता हुआ पानी दरिया में जाता है। आप कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट गलत है? रिपोर्ट सही है कि रिपोर्ट के मुताबिक शहर में 250 फैक्ट्रियों में से 119 टेक्सटाइल, 74 फार्मा, 35 फूड, 7 टेंडरीज, 12 केमिकल, 5 इंजीनियरिंग, 5 पेपर और 1 कारपेट फैक्ट्री पानी को ज़ाया और आलूदा कर रही है। पानी उसमें से आलूदा कर रही है लेकिन सब सॉइल को कंटेमिनेट नहीं कर रही है। जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसको ख़राब नहीं कर रही है। उसको नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। सब ये आपकी जो फाइंडिंग है उसको पहली नेगेट बात कर रहे हैं, वो कि कह रहे हैं कि वो नहीं कर रहे। हमारी दुआ है कि ये रिपोर्ट गलत हो। हमारे लिए बड़ी खुशी की बाइस होगा कि ये जो रिपोर्ट दी गई है वो गलत हो, अल्लाह करे ऐसा ना हो। अब इन्होंने खुद कहा है कि वो जो जहरीला पानी है वो उनके अंदर जा रहा है, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके अंदर। हालांकि वो चाहिए कि उसका ट्रीटमेंट उसी फैक्ट्री के अंदर, उसी टेक्सटाइल जो मिल है उसके अंदर उसका होना चाहिए। लेकिन कृषि साहब इसमें जिस तरह बहुत बड़ी अहम बात आपने बताई जो शायद लोगों को नहीं पता थी कि वो बोरिंग करके पानी डाल रहे हैं। जो मुझे रिपोर्ट दी गई वो यही है। आपने उस पर चेक एंड बैलेंस किया है, आपके इंस्पेक्टर्स गए हैं, जाके देखा है, जिम्मेदारी से स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्योंकि अगर लोधी साहब देखें इसमें अगर तो ये हुआ ऐसा जो इनकी फाइंडिंग्स है, इस पे सर काउंटर चेक करवाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, काउंटर चेक करवाना पड़ेगा। अगर ये जिम्मेदारी हुई तो फिर आज ऑन रिकॉर्ड बात कर लेते हैं क्योंकि आप वाटर कमीशन को हेड कर रहे हैं, तो फिर इनके डिपार्टमेंट को भी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि फिर तो जिम्मेदारी लोधी साहब चेक करवाएंगे। ओपनली आप कह रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, तो अगर ये हुआ तो फिर तो सज़ा आपके डिपार्टमेंट को मिलनी चाहिए। जो भी इंस्पेक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिनका भी काम है जाके चेकिंग करना। भाई नहीं है ऐसा मैं कह जो दिया है कि आप जाके देख लें, मेरे साथ चलें, मैं अभी जाके दिखा देता हूँ। जो लिस्ट है अभी जाके देख लेते हैं। लिस्ट आपने बेसिकली प्रोवाइड जी, हमने इनिशियल रिपोर्ट वाटर कमीशन में ही सबमिट की थी कि ये वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिनका प्रोसेस वेस्ट वाटर। ये आपने देखा कि तब हम पेट्रोल स्टेशन पे भी गए
हमने वाटर कमीशन के सरबराह से भी बात की, हमने वासा से भी बात की, दीगर लाइट डिपार्टमेंट से भी बात की। आज की सिचुएशन ये है कि ये मैनेजर है यहाँ पे पंप के, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? शारीन भाई, आप मैनेज कर रहे हैं इसको? ऑनर है हम और खुद ही मैनेज कर रहे हैं, हमने रेंट आउट कुछ भी नहीं किया। ये कार वॉश भी आपके पास है? तो कब से ये चल रहा है आपका? ये 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। तो ये आपने वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगाया, ये किस लिए लगाया था? ये इसीलिए लगाया ना ताकि पानी वेस्ट ना हो। हाँ। जो ये दोबारा रिसाइकल होकर दोबारा यूज़ में। तो वो तो बंद पड़ा है? बंद नहीं, इसके फिल्टर मैंने मंगवा ली मंडे को, ऑन हो जाएगा, चल ऑपरेशनल है, ये बंद नहीं है। अभी तो बंद है? नहीं सर, आए अभी चेक कर आए हैं भाई। आए जी साजिद भाई। रिप्लेस होने के लिए मंडे को आ जाएंगे। ये ऑन है, ये देखिए। ये तो भी आपने ऑन किया ना? अंदर से ऑन करते हैं हम इसको। हाँ तो ये ऑफ है, यही मैं बता रहा हूँ, ऑपरेशनल होगा ये, लेकिन इसको ऑफ रखा हुआ है। वो देखे लीकेज हो गई आपकी, सारा पानी, सारे कपड़े लीक हो गए, ये है हकीकत। ये दिखाएं जरा एक दफ़ा, मनाज़र दिखाएं। अगर ये चलता होता तो यहाँ पे ऐसे कपड़े ना होते, चलता होता तो ऐसी लीकेज ना होती। ये सब सिचुएशन आपके सामने है। यहाँ पे बेचारों ने अपने, यहाँ पे जो मज़दूर काम करते हैं उन्होंने अपने कपड़े डाले हुए थे, रखे हुए थे। ये सिचुएशन है। आपको इस इशू की सीरियसनेस का पता है कि ये क्यों लगवाया गया? इसीलिए लगाया ना, पानी वेस्ट ना हो। बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। ज़ेरे ज़मीन पानी हमारा कम हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। जी जी, ये हमने बड़ा महंगा लगवाया हुआ है, इसीलिए लगवाया हुआ है। तो इसको मेंटेन भी तो करना है मेरे भाई। मंडे को फिल्टर्स पड़ने, ऑन हो जाएगा प्रॉपर ऑन। अब तो देखे ना, अब तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये आएंगे, चालान करेंगे, लाख रुपए का जुर्माना कर देंगे, पूरा पंप सील कर देंगे अगर आप नहीं चलाएंगे तो। यहाँ आने का मकसद और इनको नोटिस देने का मकसद भी ये था कि जो अपनी शॉर्ट कमिंग्स हैं, अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो दैट्स गुड, लेकिन उसकी जो शॉर्ट कमिंग्स है, जैसे लीकेज है, उसके फिल्टर कार्ट्रिज चेंज होने वाले हैं, वो ये प्रिपेयर करके अपना शॉर्ट कमिंग्स पूरी कर लें। और 28 के बाद अगर वो शॉर्ट कमिंग्स भी होगी तो हम एक्शन लेंगे। लेकिन हम सबको भाई मिलके अपना किरदार अदा करना है। ये सिर्फ एक सर्विस स्टेशन की या कार वॉश की बात नहीं, ओवरऑल बात है, एनवायरमेंटल। बिल्कुल हाँ, हमें सबको अपना रोल प्ले करना है और उसमें सीरियस होना है। जी जी जी। इसके हमारे जो है ना वाटर रिचार्ज जो सोर्सेज है वो मेनली बारिश का पानी है, रिवर रावी है, जो मेन जो हमारे वाटर रिचार्जेस हैं। और इसके अलावा जो नहर है BRB छोटी, लाहौर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब जो बारिशों का सीज़न है वो श्रिंक हो चुका है, बारिशें कम हो, रेन स्टोरेज टैंक्स तो अब हम बना रहे हैं, वो ही नहीं बना सके हम बदकिस्मती से। और रिवर रावी जो है वो आपको पता है कि वो खुश्क हो चुका है, स्क्वीज हो गया बहुत ज़्यादा, इतना को रावी रह गया है। हमारे पास अब वाटर रिचार्ज लाहौर के लिए बचा कोई नहीं है, बहुत कम जो है वो बारिश हो रही है, उसी से जो हमारा वाटर रिचार्ज हो रहा है। और अगर वाटर रिचार्ज नहीं होगा, पहले से मौजूद वाटर भी पोल्यूट हो जाएगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो ये जो स्टेप्स है ये गवर्नमेंट के, तो ये बहुत ही जो इफेक्टिव है, अगर इन पे अमल दरामद किया जाए। यानी इस वक्त साजिद भाई, ये जो कार वॉश हो रही है इस वक्त, ये जो पानी जा रहा है सब ज़ाया हो रहा है, ये सब वेस्टेज, और इसको रिसाइकल किया जा सकता है। अफसोस की बात यह कि इनके पास प्लांट लगा हुआ है, उसके बावजूद इस वक्त ये जो पानी है ये ज़ाया हो रहा है, ये वेस्ट हो रहा है। मेहनत करके इनको कह के लगवाए थे, तो अब थोड़ी जिम्मेदारी भी तो बनती है ना कि जब एक चीज़ लग गई है तो उससे फ़ायदा लिया जाए। इनको भी फ़ायदा है, मोटर कम चलेगी, पानी का ज़िया कम होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये भाई, पानी का ज़िया कम होगा, हमें ये समझने की ज़रूरत है, बाकी तो सेकेंडरी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो अगर नहीं चला रहे तो फिर ये गैर जिम्मेदारी है इनकी, यही चीज़ें अब हम इसको ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अब अगर 28 के बाद इनका कोई भी इस तरह की शॉर्ट कमिंग हुई तो फिर हम एक्शन। आपने इनको नोटिस दे दिया? इनको हैंड ओवर करने लगे, इनको नोटिस हैंड ओवर करें ताकि इनको पता हो। ये ऑनर खुद है ना? आज इनको देने लगा हूँ, नोटिस डिलीवर करने लगे हैं। उसके बाद 28 तक की डेडलाइन है, उसके बाद अगर इनकी नेग्लिजेंसी होगी तो, क्योंकि कोई ये तो नहीं कह सकेगा कि 28 के बाद भैया हमें पता ही नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। जिसके पास तो नोटिस मौजूद है वो तो ये नहीं कह सकेगा। यही एक लोगों की एक साइकी है कि हम कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं था। हालांकि गवर्नमेंट ने कोई एक बंदे को जाके कानून थोड़ा बताना है। अब हर बंदे को शऊर है, उसको पता होना चाहिए कि इस माशरे में रह रहा हूँ। हम टीवी प्रोग्राम भी भाई इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को पता लग जाए। आप मीडिया पे इतनी वो बताते हैं तो लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए हर चीज़ की, और वैसे भी इनका ये काम है, इनको तो ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए।
तो ये कल को कहे कि हमें नहीं पता, तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। हम लेकिन इस नोटिस के बाद तो खास तौर पे पता लग जाएगा खास तौर इनको। पे तो अब ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता। इनको नोटिस दें शबीर साहब, हाँ जी, ये बस देने लगे हैं। इनको नोटिस दें ताकि इनको ये पता लगे कि ये हालत क्या है। ये देखें कि इतने तेज़ प्रेशर से जब ये वॉश किया जाता है तो पानी का ज़िया भी कितना ज़्यादा हो जाता है। ये पानी जो इस वक्त यहाँ से बह रहा है, ये जा रहा है, ये सब वेस्टेज है, ये पानी ज़ाया कर रहे हैं हम। अफसोस ज़्यादा इस बात पे है कि यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है। प्लांट की हालत आपने ये देखी, प्लांट की हालत आपने यहाँ पे ये देखी कि यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं उसके ऊपर, और जब उसको चलाया तो वो सारा पानी बाहर आ गया क्योंकि उसमें लीकेज है, उसकी कार्ट्रिज चेंज नहीं हुए, उसका फ़िल्टर चेंज नहीं हुआ। 2020-21 में आपने देखा कि जब हुकूमत ने फ़ैसला किया था, वाटर कमीशन का तब ये फ़ैसला था कि ज़ेर ज़मीन पानी कम हो रहा है, उसको सेव करने के लिए इक़दाम किए गए। तब बहुत से इनिशिएटिव्स और भी लिए गए थे। वज़ू के पानी को जो है उसको इस्तेमाल में लाने के लिए भी इक़दाम किए गए थे। पार्क्स में जो पानी लगाया जाता था उसको किस तरह यूटिलाइज़ करना, ये सब कुछ किया था। तब भी हमने इस पर आवाज़ उठाई थी, आज इस पर आवाज़ उठा रहे हैं और हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि खुदारा पानी के ज़िया को बचाएं, पानी को ज़ाया ना होने दें। अगर ज़ेर ज़मीन पानी मज़ीद कम हो गया तो आपकी आइंदा आने वाली नस्लें इसका सामना उनको करना पड़ेगा। उनके लिए, अपने लिए, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए पानी को महफूज बनाएं। आज आपको चंद पेट्रोल स्टेशन दिखाएं, लेकिन हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है उसके मुताबिक तो आप घरों में आप गाड़ियाँ नहीं धो सकते। वो सर्विस स्टेशन, मैं बार बार बता रहा हूँ, वो सर्विस स्टेशन जो कि गैर कानूनी बनाए गए हैं, जो कि पेट्रोल पम्प्स के अंदर नहीं है, जो गली मोहल्लों में बनाए गए हैं, बगैर इजाज़त के बनाए गए हैं, और वहाँ पे ये ऐसा कॉन्सेप्ट ही मौजूद नहीं है कि रिसाइकलिंग प्लांट लगाना है, उनको बंद कर दिया जाएगा। या तो वो रजिस्टर्ड हो जाएं और रिसाइकलिंग प्लांट लगाएं। काम करना सबका राइट है, लेकिन प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से काम करना सबका राइट है। उम्मीद करते हैं कि हमारे हालात बेहतर होंगे, हम ज़ेर ज़मीन पानी को महफूज रखेंगे, आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर और मुस्तकबिल पाकिस्तान छोड़ेंगे। आज के प्रोग्राम में नमाज़ सुल्तान चौकी दे दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।